चलिए लोग, समवायता में आगे हम लोग पढ़ रहे थे। समवायता में जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, पिछले 2 क्लास में हम समवायता पढ़ चुके हैं समवायता के बारे में। उसके बाद आज 3rd नंबर का क्लास है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे त्रिविमीय समवायता। क्योंकि आपको पता है समवायता 2 प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक और एक त्रिविमीय। तो संरचनात्मक वाला पढ़ चुके हैं, उसमें 5 प्रकार होते हैं: स्थिति, स्थान, क्रियात्मक, मध्यावयता और चलावयता। फिर हम लोग आगे पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, त्रिविमीय समवायता। ठीक है, अब त्रिविमीय समवायता क्या होती है, अब हमारी बात को सुनिएगा। देखिए, जब हम लोग संरचनात्मक समवायता पढ़ रहे थे तो उसमें हम आपको पढ़ा रहे थे कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के क्या अणु सूत्र समान होते हैं, उसके बाद हर जैसे स्थान में स्थान अलग अलग, क्रियात्मक में क्रियात्मक समूह अलग अलग, स्थिति में स्थिति अलग अलग, समझ में आ रहा है ना, तो वो संभावना होती थी। त्रिविमीय का मतलब 3D स्ट्रक्चर होता है। आकाश में ये सब संरचना मतलब आकाशीय व्यवस्था होती है, ये 3D पिक्चर जैसा होता है। तो उसमें अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिविमीय समवायता क्या होती है, तो आप पिछला वाला डेफिनेशन रिपीट करोगे। कैसे रिपीट करोगे कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान, साथ ही बाबू अणुसूत्र के साथ साथ आपको संरचना सूत्र समान, अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, परंतु उनके परमाणुओं की व्यवस्था आकाश में, कहा बेटा, आकाश मतलब त्रिविमीय 3D, त्रिविमीय में आकाश में व्यवस्था आकाश में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के त्रिविमीय समावयवी कहलाते हैं। तथा यह घटना त्रिविमीय समवायता कहलाती है। तथा यह घटना त्रिविमीय समवायता कहलाती है। ठीक है, ध्यान क्या रखना बाबू, अणु सूत्र और संरचना सूत्र क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए, परंतु उनके परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो आकाश में क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि त्रिविमीय समवायता कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मेरे भाई, पहला ज्यामितीय समवायता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेकेंड वाला है बाबू प्रकाशिक समवायता, इंग्लिश नाम क्या है बाबू, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। त्रिविमीय समवायतों को स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं, इंग्लिश नाम है। शॉर्ट में इसको बाबू जीआई बोलते हैं, एंड इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओआई। ठीक है, तो त्रिविमीय समवायता कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक ज्यामितीय समवायता और प्रकाशिक समवायता। ठीक ना,
चलिए अब पहला वाला भाग पढ़ते हैं, ज्यामितीय समावयता। पहला वाला क्या पढ़ते हैं बाबू? शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? जीआई, ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, क्या बोलेंगे? ज्यामितीय समावयता। शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे बाबू? जी आई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अच्छा, त्रिविमीय समवायता में हम आपको कितना प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार। एक ज्यामितीय समवायता होता है और एक प्रकाशिक समवायता होता है। अब हमारी बात को सुनिएगा। ज्यामितीय समवायता में आपको ध्यान का रखना है वही पुराना चीज, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक के अणुसूत्र, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, और संरचना सूत्र, ये दोनों क्या होने चाहिए? समान। खास बात क्या है इसमें बाबू? स्टार पॉइंट लगा के लिख रहे हैं। ज्यामितीय समवायता को जिसमें डिफरेंस समझ में आता है उसके बारे में हम आपको लिख रहे हैं। उसके लिए क्या लिख रहे हैं बाबू? सुनिएगा ध्यान से। परंतु द्विबंध का मतलब डबल बॉन्ड के परितः कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होती है। डबल बॉन्ड के परितः कार्बन परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है बाबू क्या होती है? अलग अलग होती है। कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था जो होती है क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, आप आकाशीय व्यवस्था कह सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं, परितः परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था क्या होती है? आकाशीय व्यवस्था क्या होती है? आकाशीय व्यवस्था क्या होती है? अलग अलग होती है। अब सुनिए हमारी बात को, ये सब भूल जाइए, लिखावट एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ज्यादा समझ में आएगा। सुनिए, देखिए, जैसे मान लो, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, ये यहाँ CH3 बाबू और यहाँ CH3, यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन और यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन। फिर सेकेंड एक और स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ मान लीजिए CH3 जोड़ दिया और यहाँ मान लीजिए H जोड़ दिया और यहाँ CH3 जोड़ दिया और यहाँ पर क्या जोड़ दिया? H जोड़ दिया। हमारी बात को सुनिएगा, जब भी सेम ग्रुप सेम साइड हो, यहाँ मेथिल और मेथिल एक साइड में है ना, और यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है? एक साइड में है। तो हमारी बात को हमेशा ध्यान रखिएगा क्या, कि सेम ग्रुप सेम साइड इसी कार्ड क्या कहलाएगा? सिस फॉर्म। एंड सेम ग्रुप अपोजिट साइड, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म। क्या होता है? ट्रांसफॉर्म। जैसे बाबू देखो, यहां मेथिल मेथिल जो है वो क्या है? यहां देखिए और यहां देखिए, यहां मेथिल देख रहे हैं और यहां पर आप क्या देख रहे हैं? मेथिल देख रहे हैं। यहां हाइड्रोजन देख रहे हैं और यहां पर क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन देख रहे हैं। तो सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, दिस इज कॉल्ड सिस फॉर्म। एंड सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, वो क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। ज्यामितीय समवायता में हमने क्या लिखवाया है कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिक के अणु सूत्र और संरचना सूत्र समान हो,
बाबू इसमें भी 2 कार्बन है, आपको भी यहाँ 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी 2 मेथिल है, यहाँ भी 2 मेथिल है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। तो 100% ये तो फिक्स है ना कि इसके अणु सूत्र और संरचना सूत्र क्या हो गए, समान हो गए। भाई ज्यामितीय समवायता में पहली बात क्या चेक करेंगे, क्या इसके अणु सूत्र और संरचना सूत्र समान है कि नहीं है। ये तो कंफर्म हो गया कि इसके अणु सूत्र और संरचना सूत्र क्या है, समान है। अब डबल बॉन्ड द्विबंध के परितः, डबल बॉन्ड के परितः, इसके परितः परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ आपको सिस फॉर्म दिखाई दे रहा है और यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्म दिखाई दे रहा है। तो जब एक स्ट्रक्चर आपको सिस फॉर्म का दिखाई दे और जब एक स्ट्रक्चर आपको ट्रांसफॉर्म का दिखाई दे, तो जब सिस और ट्रांसफॉर्म के 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे तो ये दोनों यौगिक एक दूसरे के ज्यामितीय समावेवी कहलाएंगे और ये पूरी की पूरी घटना क्या कहलाएगी, ज्यामितीय समवायता कहलाएगी। समझ में आया, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ज्यामितीय समावेवी कहलाएंगे, और ये घटना क्या कहलाएगी, ज्यामितीय समवायता कहलाएगी। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए आप। इंग्लिश और हिंदी नाम सेम ही होता है इसका। ठीक, चलिए पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं कभी कभार उसको देख लीजिए। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नोट तो ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा इसको। ठीक है, चलिए सुनो बाबू, नोट, और ये क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुनिएगा। जब एल्कीन के दोनों सिरे भिन्न हो, जब एल्कीन के दोनों सिरे का हो भिन्न हो, तो आपको लिखना है 2 की पावर n। यहां तो दिखाई दे रहा होगा ना, 2 की पावर n। ठीक, जहां n जो है, जहां n बराबर डबल बॉन्ड की संख्या, जहां n बराबर का है डबल बॉन्ड की संख्या, यहां वाला तो क्लियर होगा, जहां n बराबर का है डबल बॉन्ड की संख्या, ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक ना। अब सुनिएगा, ये पहला केस है। दूसरा केस, जब एल्कीन के दोनों सिरे समान हो, जब एल्कीन के दोनों सिरे समान हो तो क्या करेंगे बाबू, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। आपको अच्छे से पता है जहां n बराबर क्या है, डबल बॉन्ड की संख्या, और p क्या है, व्हाट इज p, तो p बराबर n/2 कब, जब n इवन हो, और p बराबर n+1/2 कब, जब n ओड हो। ठीक है, अब हमारी बात को सुनेंगे बाबू, इसको ध्यान से सुन लीजिए हमारी बात को। जब एल्कीन के दोनों सिरे भिन्न हो, जब एल्कीन के दोनों सिरे का हो भिन्न हो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 की पावर n लगेगा, 2 की पावर क्या लगेगा, n लगेगा। और जब एल्कीन के दोनों सिरे समान हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, 2 की पावर n-1 और 2 की पावर p-1, जहां n क्या है, डबल बॉन्ड की संख्या, p क्या है बाबू, जितना डबल बॉन्ड की संख्या आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, कब, जब n सम होगा तब। अगर n का मान आपका ओड आ गया तो n में 1 जोड़कर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। अब हमारी बात को सुनिएगा, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और क्लियरिटी आ पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको यहाँ पर कहा कि जैसे CH3 है बेटा,
और ये सी एच है, ये सी एच है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर आपसे दे दिया, पूछा कि इसमें ज्यामितीय की इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की संख्या बताइए, नंबर ऑफ जीआई बताइए, इसमें ज्यामितीय समावेवियों की संख्या बताइए। सबसे पहले ध्यान से क्या देखेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को बाबू तुम ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक। जब एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड आया है, दोनों सिरे भिन्न हो, इसका एक सिरा पर NO2 जुड़ा है और इसके एक सिरा पर मेथिल जुड़ा है, तो दोनों सिरे क्या हो गए, भिन्न हो गए। दोनों सिरे क्या हो गए, भिन्न हो गए। तो जब दोनों सिरे इसके भिन्न हो गए हैं तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लगेगा, 2 की पावर n। 2 की पावर क्या लगेगा, n। अब n यहां से फाइंड कर लो, n क्या है, डबल बॉन्ड की संख्या। तो एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, n बराबर कितना आ गया, 3। तो 2 की पावर क्या रखेंगे, 3। तो 2 की पावर 3 रखेंगे तो आंसर का आएगा 8। आंसर का आएगा, मतलब इसमें ज्यामितीय समावेवियों की संख्या कितनी है, 8 है। समझ में आ गया ना। अगर दोनों सिरे भिन्न हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 की पावर n। और n क्या है, जितने डबल बॉन्ड है उसको काउंट कर लीजिए। तो एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड और तीन डबल बॉन्ड, तो n के जगह पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, ठीक ना। अब सुनिएगा अगला वाला एग्जाम्पल, यहां देखिए, यहां समझ में ज्यादा आएगा अच्छे से। जब दोनों सिरे समान होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है, 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर p माइनस वन। p बराबर क्या होता है, n बाई टू, और p बराबर क्या होता है, n प्लस वन बाई टू। यहाँ n जब क्या रहेगा, इवन, और यहाँ n क्या रहेगा, ओड रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे इसमें पूछते कि नंबर ऑफ जीआई बताइए, ज्यामितीय समावेवियों की संख्या बताइए, तब आप क्या करेंगे, सिंपल है बाबू। दोनों सिरे समान है कि अलग है, सब दोनों सिरे समान ही तो है। इधर भी मेथिल है और इधर भी मेथिल है, इधर भी मेथिल है और इधर भी मेथिल है, तो समान है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ध्यान से देखो बाबू, 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर p माइनस वन। व्हाट इज n, तो n है डबल बॉन्ड की संख्या, तो एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड। n बराबर कितना है, 3 है। n बराबर कितना है, 3 है। तो 2 की पावर क्या रखेंगे बाबू, 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर। अब p का मान कैसे निकालते हैं, तो p का मान यहाँ देखो, 3 सम है कि विषम है, तो विषम है सर। ओड है ना, तो 3 में क्या करेंगे, p का मान निकालने के लिए जब ओड होता है तो n में 1 जोड़ते हैं, n में 1 जोड़ते हैं, 2 से क्या देते हैं, डिवाइड। 2 से क्या देते हैं, डिवाइड। तो 3 में 1 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड देंगे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। और 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। तो p की जगह पे क्या रख देंगे, 2। p की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 में से 1 जाएगा 1। तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। मतलब इसकी ज्यामितीय समावेवियों की संख्या कितनी निकल कर आ गई, 6 निकल कर आ गई, ठीक है। जब दोनों सिरे समान हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर p माइनस वन। व्हाट इज n, n क्या है, तो n बाबू डबल बॉन्ड की संख्या है। समझ में आ रहा है। p क्या है, तो p का मान कैसे निकालते हैं, n में 1 जोड़कर 2 से क्या देते हैं, डिवाइड देते हैं। यहाँ से n आपका क्या हो जाता है, फाइंड हो जाता है। 2 होमवर्क आपके लिए दे रहे हैं, आप इसको करके बताइएगा। आज इतना रहने देते हैं, ठीक है। पूरे वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और उसके बाद इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में आपका करिएगा, दे दीजिएगा, ठीक ना। और नोट्स बनाते रहिए बाबू, पढ़ते रहिए, ठीक है। होली दिवाली तो सालों साल चलता रहेगा, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन हो जाएगा तो हर दिन आपके लिए होली होगी, हर दिन आपके लिए दिवाली होगी। समय की कीमत समझिए, समय की कीमत नहीं समझेंगे तो फिर समय आपको समझ जाएगा। तो पढ़िए, प्लीज पढ़िए उसको,
जो भी सब्जेक्ट पढ़िए, ये नहीं कि इंडिविजुअल केमिस्ट्री पढ़िए, सब पढ़िए, बट पढ़िए किसी भी तरीके से आप पढ़ो, ठीक है। समय निकल जाएगा तो फिर वो नहीं आएगा। ये दोनों जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। यकीन करते हैं कि जो समझाए होंगे 100% समझ में आया होगा। अच्छे से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, प्यारा सा नोट्स बना लीजिएगा। ये जो छोटे से 2 होमवर्क दिए हैं, बहुत छोटे से एग्जाम्पल है, आप इस दोनों होमवर्क को क्या कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। और करके हमको कमेंट बॉक्स में इसका क्या दे दीजिएगा बाबू, आंसर दे दीजिए, ठीक है। चलिए, इस न्यू सेशन के बारे में अभी हम एक न्यू सा वीडियो लाएंगे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक, कम कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन हम 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में उसमें हमारे कंटेंट से आए, पूरी हमारी यही कोशिश रहेगी। क्लास 10th हो चाहे 12th, एक बार आप पढ़ेंगे और एक बार हमारे कंटेंट को देखेंगे तो आप खुद ही रियलाइज कर पाएंगे कि सर वास्तव में यहाँ से ना बाहर आ रहा है ना इससे ऊपर आ रहा है। समझ में आ रहा है? विश्वास मानकर पढ़िए, आपके विश्वास के साथ छल नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए।